गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज एक बड़ा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आज आपको क्या कराने जा रहा हूं यहाँ पे। तो मैं आज आपको परसेंटेज ऑफ कॉस्ट और परसेंटेज ऑफ सेल्स में किस तरीके से कन्वर्ट किए जाते हैं, परसेंटेज को एक से दूसरे पे कैसे कन्वर्ट करना होता है, कब करना होता है, क्यों करना होता है, वो सब आज मैं आपको सिखाऊंगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ये डिस्कशन आज के लेक्चर में होगा और फिर रियल चैप्टर जो हमें स्टार्ट करना है वो अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। सो मैं अभी आपको यहां पे समझा देता हूं कि एग्जैक्टली है क्या। स्टूडेंट्स, अब आप अपना कैलसी अपने पास में रखें और मुझे बताइए, अगर कॉस्ट आपको सबको पता होगा, कॉस्ट मतलब क्या? आपका खर्चा। ठीक है, एक फॉर्मूला जो आपने स्कूल में सीखा होगा, कुछ नया नहीं बता रहा मैं, ये आपको प्रैक्टिकल लाइफ में पता होता है कि कॉस्ट में अगर प्रॉफिट मिला देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती है। ठीक है ना? सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। सिंपल, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। यहां पे कॉस्ट को हम लोग सीओजीएस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सीओजीएस। सीओजीएस का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। ओके, तो क्वेश्चन में सीओजीएस मिले या क्वेश्चन में सेल्स आपको मिले, सॉरी कॉस्ट आपको मिले, वो दोनों एक ही है, याद रखिएगा। परसेंट ऑफ कॉस्ट बोलो या परसेंट ऑफ कॉग्स बोलो, दिस इज वन एंड द सेम। दिस इज वन एंड द सेम। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, सो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट गिव यू सेल्स। मेरा एक सिंपल सा सवाल आप लोगों को, अगर कॉस्ट है 100 रुपए, प्रॉफिट है बेटा 25 रुपए, तो जल्दी से बताओ सेलिंग प्राइस कितना? कैलसी रेडी रखिए। इसको वैसे कोई कैलसी का जरूरत तो है नहीं, बराबर है ना? सभी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप सभी का आंसर राइट है, 125। मैंने कैलसी क्यों रेडी रखने को कहा पता है? अब आप मुझे बताइए बेटा कि आपने कितना टका कमाया, आपने कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया। ओके भाग्येश, प्रतीक, ओके प्रीत, हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ऐसा मेरा सवाल है। ओके देवाशीष, देखिए मेरे पास 3 आंसर्स आए। ठीक है शिवम, मेरे पास 3 आंसर्स आए जो ये कह रहे हैं कि हमने 25% प्रॉफिट अर्न किया, और 2 जवाब ये आ रहे हैं कि हमने 20% प्रॉफिट अर्न किया। रितेश, से 1%? ये कैसे जवाब हुआ बेटा? नाउ स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, आंसर दोनों का सही है। कैसे? अगर मैं इस प्रॉफिट को कॉस्ट से कंपेयर करूं ना, तो मैं कह सकता हूं मैंने 25% कमाया है। 100 का 25% 25 रुपया होता है। अगर मैं इस प्रॉफिट को सेल से कंपेयर करता हूं तो मैं कह सकता हूं मैंने 20% कमाया है। मतलब जितने में मैं बेचता हूं ना, उसका 20% मेरा प्रॉफिट होता है। समझने की कोशिश करिए, प्रॉफिट का अमाउंट वही है, प्रॉफिट का अमाउंट चेंज नहीं हो रहा है। कॉस्ट का मैं 25% लूं या सेल्स का 20% लूं, इट इज वन एंड द सेम। हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, यही रियल क्वेश्चन है। यही रियल क्वेश्चन है, पता है? मतलब कि जो मार्जिन है ना, मार्जिन कॉस्ट के ऊपर निकालना है या सेल्स के ऊपर निकालना है, ये कोई फिक्स नहीं होता है। ये कुछ फिक्स नहीं होता है। कुछ क्वेश्चन में कॉस्ट पे होता है, कुछ क्वेश्चन में सेल्स पे होता है। अभी आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे क्लास में, बराबर है, जिसमें आपने वो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस पे क्वेश्चन किए थे, कॉस्ट प्लस 20%, कॉस्ट प्लस 30%। एक हमने अभी लास्ट में सवाल किया जिसमें उसने कहा कि मार्कअप इज 1/3 ऑफ द प्राइस। वहां पे वो सेलिंग पे मार्जिन बता रहा था। तो समझने की कोशिश करिए, यहां पे ये जो परसेंटेज होगा ना, वो परसेंटेज कभी कॉस्ट पे दिया होगा, कभी सेल्स पे दिया होगा। समझ में आ रहा है? ये जो परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज कभी कॉस्ट पे होगा, कभी सेल्स पे होगा। तो आपको सोच समझ के बेटा करना पड़ेगा। अच्छा, 25% कॉस्ट का और सेल्स का 20%, क्या ये दोनों अमाउंट सेम है या अलग अलग है?
25% प्रॉफिट ऑफ कॉग्स या कॉस्ट इज इक्वल टू 20% प्रॉफिट ऑफ सेल्स, क्या ये सही है या गलत है? सही है ना? इट इज इक्वल सेल्स का 20% यानी कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट का 25% बोलो या सेल्स का 20% बोलो, वो हमेशा इक्वल ही आता है, वो हमेशा बेटा इक्वल ही आता है। इसी तरीके से मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए बेटा कॉस्ट है आपका 100 रुपए, आपका कॉस्ट कितना? 100 रुपए, प्रॉफिट आपने लगाया 20 रुपए, तो सेल प्राइस कितना हुआ? 120 रुपए। क्या आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं व्हाट इज द परसेंटेज मार्जिन ऑन कॉस्ट? What is the percentage margin on cost? This is cost, this is profit, this is sales. सही है भाग्येश? कॉस्ट का कितना परसेंट हुआ? सही है शिवम? सही है देवाशीष? दिया हुआ ही है बेटा। नहीं साक्षी, कॉस्ट का तो 20% ही होगा ना, 100 रुपए का 20%, 20 रुपया होने वाला है। रितेश सही है बेटा, मार्जिन ऑफ कॉस्ट है 20%। और अगर आपको मैं ये कहूं कि इस प्रॉफिट को सेल से कंपेयर करके परसेंट बताओ, सो परसेंट मार्जिन ऑन सेल्स, अगर हम इस प्रॉफिट मार्जिन को सेल से कंपेयर कर देते तो हमारा मार्जिन कितना आता है? अगर हम 20 रुपए को 120 से कंपेयर करें, 20/120% का बटन दबाने का तुरंत आंसर आएगा। 20/120 तुरंत परसेंट दबाने का कितना आ रहा है? 16.667। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 20% ऑन कॉस्ट यानी 16.66% ऑन सेल्स। क्या सबको क्लियर हो गया? ठीक है, सो ये इस तरीके से बेटा कन्वर्जन होता है, इस तरीके से कन्वर्जन होता है। अब मैं यहां पे आपको और कुछ समझाना चाहता हूं स्टूडेंट्स। कॉस्ट 1,00,000 रुपए, कॉस्ट नहीं तो एक मिनट छोड़ दो, चलो इसको छोड़ दो। अब ये मार्जिन कैसे फटाफट कंपेयर कन्वर्ट करते हैं ना, पहले वो सिखा देता हूं, और कब कन्वर्ट करना होता है वो उसके बाद में सिखाता हूं। कन्वर्ट कैसे करते हैं पहले वो सिखा देता हूं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया गया परसेंट ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू परसेंट ऑफ कॉस्ट इज इक्वल टू 20%, 25%, और आपको जानना है बेटा परसेंट ऑन सेल्स। कैसे करने का? मैं आपको एक ही सिंपल सा प्रश्न पूछना चाहता हूं यहां पे। कॉस्ट में आप प्रॉफिट मिला के सेल्स पे जाते हो या कॉस्ट माइनस प्रॉफिट करके सेल्स होता है? हमें परसेंट ऑफ कॉस्ट से परसेंट ऑफ सेल्स पे जाना है, तो मुझे ये ऐड करना होता है या लेस करना होता है? सही नीलेश? सही रितेश? ऐड करेंगे, सीधा हिसाब है, ऐड करेंगे। तो आपको क्या करना पता है? आप ये 25 आपको पता है कि आपको कॉस्ट से अगर सेल्स पे जाना है, आपको अगर कॉस्ट से सेल्स पे जाना है तो आपको प्लस करना है, और अगर आपको सेल से कॉस्ट पे आना होता है तो प्रॉफिट प्लस करते हैं या माइनस? माइनस करते हैं। खत्म। हमें परसेंट ऑन कॉस्ट दिया है और परसेंट ऑन सेल्स चाहिए है। कॉस्ट से सेल्स पे जाने के लिए प्रॉफिट्स ऐड किए जाते हैं, तो आप 25 लिखो, 100 + 25 लिखो, परसेंट ले लो। चलो करो तो पहले डिनोमिनेटर में 100% तुम भी कैलरी के ऊपर पहले 25 100 प्लेस 25 फिर परसेंट दबा रहे, वैसे नहीं चल। क्या 20 आया क्या? 25/125% का बटन। 20 आ गया स्टूडेंट्स, बस यही करना है।
मैं कोई भी परसेंट आपको दे दूं, मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि 20% ऑन कॉस्ट और हमें कॉस्ट से सेल्स पे जाने का है, तो आप लिखेंगे 20, 100, 20। सिर्फ हम कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे हैं ना, प्लस कर लेना, परसेंट ले लेना। जल्दी से बताओ, खत्म। 16.667%। यही अपना थोड़ी देर पहले भी आया था, बराबर ना। 20% ऑफ कॉस्ट इज 16.667% ऑफ सेल्स। क्या याद रहेगा? ये टेक्निक याद रहेगा, ये शॉर्टकट याद रहेगा, कैसे फटाफट मार्जिन कन्वर्ट करना है। मैं फिर से एक और एग्जांपल यहां पे देता हूं, जल्दी से आप मुझे करके बताइए। 25% ऑफ सेल्स, ध्यान देना अभी, 25% ऑफ सेल्स। अब 25 लिखो, 100 लिखो, 25 लिखो, बेटा मुझे सेल्स से कॉस्ट पे आना है। प्लस करूं या माइनस? माइनस, प्रॉफिट माइनस होता है, तो बस 25/100 माइनस 25 करके परसेंट लो, खत्म। सही है भाग्य, शिवम बिल्कुल सही है। 25/100 माइनस 25, सही है। प्रतीक, देवाशीष, साक्षी, बिल्कुल सही बेटा। आंसर इज 33.33%। साक्षी आपने 0.3333 दिया बेटा, उसका परसेंट आपने शायद इंटू 100 नहीं किया, वहां पे 33.33 उसका आंसर आता है। इजी। चलो अब मैं आपको दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे कैलकुलेट करके बताना जल्दी से। 40% ऑफ कॉस्ट कितना ऑफ सेल्स? अब मैं नहीं बता रहा, आप बताओ। 40% ऑफ, 2 डेसिमल तक आंसर देने का, 2 डेसिमल तक आंसर देने का, वो मुझे नहीं पता। 40% ऑफ कॉस्ट यानी कितना परसेंट ऑफ सेल्स? 40% ऑफ कॉस्ट यानी कितना परसेंट ऑफ सेल्स? ऑनलाइन मेरे पास में ऑलरेडी देखिए कितने राइट आंसर आ गए। शिवम, देवाशीष, भाग्य, साक्षी, प्रतीक, सही आंसर सभी के। ओके कम ऑन, टेक योर टाइम। सही है, 28.57। ओके टाइम लगेगा, चलेगा, एक्यूरेट आना चाहिए। 40% ऑफ कॉस्ट, सही रितेश। तो 40% ऑफ कॉस्ट हमें सेल्स पे कन्वर्ट करना है। बेटा आप क्या करेंगे, जितना टका दिया उतना टका लिखने का, 100 लिखने का, 40 लिखने का। सिर्फ आप कॉस्ट से सेल्स पे जा रहे हो ना, तो प्लस लगा के परसेंट कर देने का, 40/140%। ओके 40/140%। चलिए स्टूडेंट्स जल्दी से मुझे बताइए फिर, अगर मैं आपसे ये कहूं 12.5% ऑफ सेल्स, कन्वर्ट करके बताओ। 12.5% ऑफ सेल्स नहीं प्रतीक, सेल से कॉस्ट पे जा रहे हैं, प्लस करोगे या माइनस? भाग्य, शिवम, देवाशीष सही है, रितेश सही है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग 12.5 लिखेंगे, 100 लिखेंगे और 12.5 लिखेंगे। सिर्फ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हम सेल्स के मार्जिन से कॉस्ट के मार्जिन पे आना चाहते हैं। हम सेल्स के मार्जिन से कॉस्ट के मार्जिन पे आना चाहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से बेटा ये सब किया जाता है। ओके इस तरीके से बेटा ये सब किया जाता है। नेक्स्ट, अब जो है आपको आगे का पार्ट समझा देता हूं। मान लो आपको परसेंट नहीं दिया गया है, आपको ऐसा कहा गया है 1/3 ऑफ कॉक्स। अब क्या करने का? हमेशा याद रखना, इसका भी एक शॉर्टकट है। 1/3 ऑफ कॉस्ट, 1/4 ऑफ सेल। ये हमेशा एक बड़ा रहेगा। सेल्स का डिनोमिनेटर हमेशा थोड़ा बड़ा होता है। क्लियर? 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स। चलो जल्दी से बताओ फिर 1/4 ऑफ कॉस्ट कितना हुआ? 1/5 ऑफ सेल्स। 1/5 ऑफ कॉस्ट, 1/6 ऑफ सेल्स। 1/6 ऑफ कॉस्ट, 1/7 ऑफ सेल्स। जल्दी से आंसर करिएगा बेटा, 1/10 ऑफ कॉस्ट। 1/10, यस सही है, सही है। प्रीत, भाग्य, शिवम, प्रतीक बिल्कुल सही है। 1/10 ऑफ कॉस्ट इज 1/11 ऑफ सेल्स। तो आपको फ्रैक्शंस भी कन्वर्ट करते आना चाहिए।
कैसे कन्वर्ट किया मतलब? एकदम सिंपल है, देखो मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए 100 रुपए का हमारा कॉस्ट, 50 रुपए का हमारा प्रॉफिट। क्या ये इसका हाफ है? सेल्स कितना? क्या ये इसका 1/3 है? हाफ ऑफ कॉस्ट 1/3 ऑफ सेल्स, 1/3 ऑफ कॉस्ट 1/4 ऑफ सेल्स, लाइक एग्जैक्टली। ये मार्जिन का कन्वर्जन ही जो हो रहा है, ये मार्जिन का कन्वर्जन ही हो रहा है हमेशा। हाँ, तो सेल्स से माइनस वन कर, सेल्स में से माइनस वन करेंगे डिनोमिनेटर में, तो आपको 1 बाय जो भी इसका है कॉस्ट का मिल जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बढ़िया स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को सब समझ में आ रहा है। ये सब आपको बेटा मैंने यहाँ दिया हुआ है, परसेंटेजेस का कन्वर्जेंस भी यहाँ मैंने दिया हुआ है, मैंने हाफ, 1/3, 1/4, 1/10 ये सब भी आपको दिया हुआ है, बराबर है। फॉर्मूले टर्म्स में अगर आपको चाहिए तो वो भी दिया है, लेकिन फॉर्मूला मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, उसमें मत दिमाग लगाओ। फॉर्मूले से अच्छा आप इस चीज पे ध्यान दो जो मैंने आपको ट्रिक बताई। मैंने आपको एकदम आसान सी ट्रिक बताई कि अगर जैसे 30% आपको दिया गया है कॉस्ट से, अगर सेल्स पे जाना है तो 30/100 एंड 100 प्लस 30, बराबर ना। कॉस्ट से अगर सेल्स पे जाना है तो 30/100 प्लस 30। अगर ये 30% सेल्स पे होता तो आप क्या करते? 30/100 माइनस 30, फिर परसेंट लगा देते थे। सही है, इजी एकदम, है ना। तो इस तरीके से कर लेने का। अब मैं आपको यहां पे समझाना चाहता हूं कि करना कब है। आप ये तो सीख चुके कि कैसे कन्वर्जन होता है, ठीक है, कैसे कन्वर्जन होता है ये भी आप सीख चुके। चलिए यार वापस मैं थोड़ा सा रुक रहा हूँ यहाँ पे, एक और चीज़ सिखा देता हूँ, फिर इस पे आता हूँ कि कैसे कब निकालना है। बेटा मैंने अभी आपको समझाया हाफ ऑफ कॉस्ट इज हाउ मच ऑफ सेल्स? 1/3 ऑफ सेल्स। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं हाफ यानी कितने परसेंट होता है? सही है, हाफ यानी 50%, तो 1/3 यानी, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, हाफ यानी 50%, 1/3 यानी 33.33%, 1/4 यानी कितना? 25%, 1/5 यानी 20%, 1/6 यानी 16.667%। इसीलिए तो है बेटा वो कि 50% ऑफ कॉस्ट यानी 33.33 ऑफ सेल्स, 33.33 ऑफ कॉस्ट इज 25% ऑफ सेल्स, 25% ऑफ कॉस्ट इज 20% ऑफ सेल्स, 20% ऑफ कॉस्ट इज 16.667% ऑफ सेल्स। यही लॉजिक से आपका टेबल भी बनाया हुआ है, समझ में आ रहा है? यही चीजें यहां दी हुई है। ये जो आप देख रहे हो ना 50%, अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 50 का 33, 33 का 25, 25 का 20, 20 का 16। ये एक्चुअली ऐसा है, इसी का ये देखो, ये हाफ है, हाफ बोले तो 50%, तो 1/3 बोले तो 33%। समझ रहे हो? ये यही चीज है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के मैंने आपको बस दिया हुआ है। ओके, सो अंडरस्टैंड द लॉजिक्स। ओके, कुछ भी अगर डाउट हो तो बिंदास पूछो, ठीक है। आई होप आप सब समझ चुके हैं कि हाफ यानी 50% होता है, 1/3 यानी 33.33% होता है, ठीक है, 1/4 यानी 25%, 1/5 यानी 20%। सो वी ऑल नो कि हाफ ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑफ सेल्स, यानी 50% ऑफ कॉस्ट इज 33.33 ऑफ सेल्स, ठीक है। 1/3 ऑफ कॉस्ट इज 1/4 ऑफ सेल्स, तो 33 ऑफ कॉस्ट यानी 25% ऑफ सेल्स, लाइक दैट। ऐसा ही है बेटा पूरा, बढ़िया। और मैं एक्चुअली एक पॉइंट पे बार बार, तीसरी बार मैं आ रहा हूं कि ये लगाने का कब है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉस्ट दिया है 1 लाख, परसेंट ऑफ कॉस्ट दिया गया है मान लीजिए 20%, जब आपको ये दोनों सेम मिल गए, कॉस्ट, परसेंट ऑफ कॉस्ट, और आपको प्रॉफिट पूछा गया, कुछ सोचना मत, बिंदास मल्टीप्लाई, गेट द आंसर। क्या समझे? कॉस्ट दिया है, परसेंट ऑफ कॉस्ट दिया है, 1 लाख का 20%, सीधा 20,000 का प्रॉफिट। क्लियर? चलो स्टूडेंट्स, सेल्स 5 लाख, परसेंट ऑफ सेल्स लेट्स से 25%, जल्दी से बताओ प्रॉफिट कितना? दोनों सेम है, सेल्स भी है, परसेंट ऑफ सेल्स भी है, लगा दो। कॉस्ट को जाना ही क्यों है, कन्वर्ट क्यों करना है? जब ये दोनों सेम है तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है, सीधा मल्टीप्लाई करो। सेल्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, मुझे सिर्फ प्रॉफिट चाहिए। 5 लाख का 25%,
1,25,000 फिनिश। 1,25,000। क्या आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर कॉस्ट है, परसेंट ऑफ कॉस्ट है, 2 मल्टीप्लाई करके, सेल्स है, परसेंट ऑफ सेल्स है, 2 मल्टीप्लाई करके, ठीक है। लेकिन आप कब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? अगर आपको दिया गया है कॉस्ट 1,00,000, अगर आपको दिया गया है उसके साथ में परसेंट ऑन सेल्स 20%, अब मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? यस। अब मुझे कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे परसेंट ऑन सेल्स को परसेंट ऑन कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। हम जानते हैं 20% ऑफ सेल्स यानी 1/5 ऑफ सेल्स, सेल्स से कॉस्ट पे आ रहा हूं मैं, 20% ऑफ सेल्स, तो यानी 1/5 ऑफ सेल्स इज 1/4 ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब मैं इसका 1/4 ले सकता हूं, 25,000 का प्रॉफिट है। अगर आपको परसेंट में जाना है तो हम ये भी जानते हैं कि 20% से हम 25% पे कैसे जाने वाले हैं। सीधा हिसाब है, ये सेल्स का है ना, तो अपन 20/100 -20 करके परसेंट लगा देंगे। याद आ रहा है ना ये रूल? सेल्स से हमें कॉस्ट पे आने का है तो 20/100 -20% लगा देंगे, वो 25% आएगा। फिर 25% 1,00,000 का ले लेंगे, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। क्या अब आपको समझ में आया ये कब करना है कन्वर्जन? हर क्वेश्चन में नहीं करना पड़ता। अगर कॉस्ट और परसेंट ऑफ कॉस्ट दिया है, कन्वर्ट मत करो, सीधा मल्टीप्लाई करो। अगर सेल्स और परसेंट ऑन सेल्स दिया है, सीधा मल्टीप्लाई करो। और अगर मान लीजिए ऑपोजिट दिए गए हैं, कॉस्ट और परसेंट ऑफ सेल्स दिया गया है, तो आपको मार्जिन चेंज करके निकालना पड़ेगा। मैं एक और सवाल यहां पे आपको दे देता हूं, आप मुझे निकाल के बताइए। अगर बेटा सेल्स दिया गया है लेट्स से 3,00,000 रुपीज, परसेंट ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया है मान लीजिए 25%, ऑफ कॉस्ट आपको दिया गया है 50%, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसमें प्रॉफिट कितना लगाया गया है? राउंड ऑफ, राउंड ऑफ, वो 1/3 हो जाएगा अपने आप। वन थर्ड, 50% बोले तो क्या हाफ ही हुआ ना। डेसिमल में नहीं देने का, ये भाग्येश 9999 नहीं चलेगा। नीलेश आपका गलत है, नीलेश आपका गलत है। प्रतीक वो 0 नहीं चलेगा बेटा लास्ट में। याद रखिए आपको कभी भी इन दोनों को देखना है। ये सेल्स का आंकड़ा है, ये परसेंट कॉस्ट पे दिया है, मल्टीप्लाई कभी नहीं हो सकता। तो मुझे इस परसेंट ऑन सेल्स को पहले परसेंट ऑन कॉस्ट को परसेंट ऑन सेल्स पे लाना पड़ेगा। कैसे कर सकता हूं बेटा? जो लोग 99,990 दे रहे हैं बिल्कुल रॉन्ग है, मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा। क्यों रॉन्ग कह रहा हूं मैं पता है आपको? क्योंकि परसेंट ऑफ कॉस्ट अगर 50% होता है यानी हाफ होता है, ये हाफ ऑफ कॉस्ट है, तो मैं कहूंगा इसे 1/3 ऑफ सेल्स। तो सीधा इसका 1/3 लेने का बेटा आंसर बराबर 1,00,000 आएगा, डेसिमल में नहीं जाएगा। समझने की कोशिश करिए, आपको डेसिमल में नहीं ले जाना उसको। 9999 मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, दिस इज नॉट राइट। 50% ऑफ कॉस्ट इज 1/3 ऑफ से हाफ ऑफ कॉस्ट, दैट इज 1/3 ऑफ सेल्स। तो 1/3 कर लो, 3,00,000 का 1/3 कितना होता है? बराबर 1,00,000 होता है। देखो मेरे आंसर में एक भी डेसिमल नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं 1/3 कर रहा हूं, मैं 33.33% नहीं कर रहा हूं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्लियर स्टूडेंट्स? जिन्होंने 9999 दिया स्पेशली आपको क्लियर हुआ, और नीलेश आपको तो एक्स्ट्रा क्लियर होना चाहिए। बेटा आप गलत मार्जिन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं चलेगा वैसा। जब ये एकदम प्रॉपर आंकड़े रहते हैं ना, इसलिए मैंने वो सिखाया आपको कि मार्जिन किसको बोलते हैं। जैसे 50% बोले तो हाफ, ठीक है। 25% बोले तो 1/4। 33.33% बोला ना, तो 33.33 नहीं करने का, 1/3 करने का। आया समझ में? उसके बाद में तुम्हारा 1/5 20%, 1/6 16.667%, 1/8 12.5%, 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/9 11.11%. Okay, next 1/12 is 8.33 and 1/16 is 6.25%. इतने आपको याद रखने चाहिए, इतने आपको याद रखने चाहिए। ओके,
तो नोट्स का पेज नंबर कितना है बेटा? नोट्स का पेज नंबर 118 है ना, 118 पेज नंबर पे ये सब दिया हुआ है। नोट्स के 118 नंबर के पेज पे है ये सब। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया, काफ़ी बढ़िया डिस्कशन हमारा हुआ इस पे। ठीक है, ये सब मार्जिन्स कन्वर्ट करने के सवालों पे। और अब आप डेफिनेटली जो हमने सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस के क्वेश्चंस किए थे ना, उसके ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो। उसमें भी जो मार्जिन्स है वो मार्जिन्स आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको ऐसा दिया रहा तो कॉस्ट 5 लाख, जीपी मार्जिन 20%। अब यहां तो कुछ बोला ही नहीं बेटा ये जीपी मार्जिन किसका है, फिर आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? यहां तो बोला ही नहीं बेटा कि ये कॉस्ट पे है कि सेल्स पे है। ये रूल है कि अगर जीपी मार्जिन के बारे में कुछ नहीं बोला जाए कि वो कॉस्ट पे है या सेल्स पे है, तो आप हमेशा अज्यूम करोगे ऑन सेल्स। ये रूल है, याद रखना। अगर मार्जिन नहीं दिया रहा ना किसके ऊपर है, आप सेल्स ही अज्यूम करके सॉल्व करोगे। तो 20% ये तो सेल्स पे है और ये कॉस्ट है, तो हम लोग लगा तो नहीं सकते, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 20% ऑफ सेल्स इज 25% ऑफ कॉस्ट। कैसे करने का? 20, 100, 20, ये सेल्स है, सेल्स से कॉस्ट पे जाने का है, माइनस परसेंट 20/80% यानी 25। 5 लाख का 25%, 1.25 लाख का प्रॉफिट। तो याद रहेगा सभी को ये सब। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। वैसे मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा, ये जो रिकॉर्डिंग मैं आज अपलोड करूंगा ना, ये इसका आज या कल जब भी अपलोड करता हूं, ये रिकॉर्डिंग बाद में कुछ दिन बाद एक बार वापस देख लेना। पक्की बात है, आप भूल जाओगे, गारंटी मैं देता हूं बेटा, भूल जाएंगे। तो ये रिकॉर्डिंग एक बार वापस देख लेना, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, आई विल सी यू ऑल टुमारो। ओके, और फिर हम लोग कल एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर इन सभी टॉपिक्स की जरूरत आपको पड़ने वाली है। ओके, सो थैंक यू सो मच, सी यू देन, बाय बाय।